जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट हिमांक। पिछले कई दिनों में आपने इस चैनल पर यूपीपी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारी शॉर्ट्स देखी होंगी, जिस पर हम फाइनल कट ऑफ या जो कट ऑफ फिजिकल टेस्ट के लिए हो सकती है उसके बारे में बता रहे थे। कुछ लोगों के हमने छोटे मोटे इंटरव्यू भी लिए, उन्होंने अपने साथ जो उनके एक्सपीरियंस है उसको शेयर किया, रनिंग से लेकर के एग्जामिनेशन तक का। तो इसी टॉपिक से रिलेटेड आज का भी ये वीडियो है। इसके लिए आप ही जैसे एक एस्पिरेंट हमारे साथ है, जो कि आज अपनी जो ये यूपीपी की जर्नी है उसको शेयर करेंगी। उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या ओपिनियंस है, वो हमें बताएंगी। पिछले साल यूपीपी के पेपर इन्होंने दिया था, यूपीपी का एग्ज़ाम दिया था, इनका सिलेक्शन भी हुआ था। उसमें इनका जो डीवीपीएसटी के लिए इनका नाम क्वालिफाई हुआ था। इन्होंने रनिंग भी, जो रनिंग का एग्ज़ाम होता है वो भी दिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बैड लक की वजह से इनका उसमें नहीं हो पाया था। इन्होंने इस बार होम गार्ड का भी एग्ज़ाम दिया था और उसमें भी इनका कुछ रीज़न्स की वजह से नहीं हो पाया। ये और भी कई सारे एग्ज़ाम्स देती ही रहती हैं और इस बार भी इन्होंने दिया है। इनका लगभग 132-34 नंबर बन रहा है। हाँ, तो इनका वो बन रहा है। तो आज ये अपना जितना भी एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करेंगी। थैंक यू। मेरा नाम अंकिता है और मैं आप लोगों के बीच अपना यूपीपी का जर्नी शेयर करूँगी, जो कि बहुत अप्स एंड डाउन से भरा हुआ है। मैं जो नेक्स्ट यूपीपी वैकेंसी थी उसमें मैंने डीवीपीएसटी के लिए क्वालिफ़ाई किया था और रनिंग भी मैंने क्वालिफ़ाई कर लिया था, लेकिन फाइनल मेरिट में मैं कुछ नंबरों से नहीं हो पाई थी। तो फिर मैं आज आपको बताना चाहूँगी कि जो ये करंट में यूपीपी वैकेंसी है, इसमें फीमेल्स गर्ल्स का कट ऑफ और बॉयज़ का कट ऑफ कितना जा सकता है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी मैं ये नहीं कह सकती कि जो मैंने कट ऑफ बताई है वो एकदम एक्यूरेट हो सकती है, बट हम अनुमान लगा सकते हैं कि कट ऑफ कितने जा सकती है। इस बार एक प्लस पॉइंट ये भी रहा है कि पहले नेगेटिव मार्किंग होती थी, तो जिससे थोड़ा सा कट ऑफ में वेरिएशन देखने को मिल जाता था। इस बार नेगेटिव मार्किंग हट गई है, जिससे थोड़ा सा कट ऑफ बढ़ने के चांस थोड़ा ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि पहले क्वेश्चंस हम लिमिटेड अटैम्प्ट करते थे और अभी तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप 150 में 150 करके आओगे। और जिसके तुक्के सही हो गए तो फिर वो तो ज़्यादा नंबर स्कोर कर ही लेगा, पढ़ने वालों से भी ज़्यादा कर ही लेगा। तो इस बार कट ऑफ थोड़ा सा जा सकती है ज़्यादा, क्योंकि अगली बार जो कट ऑफ लगी थी जनरल की डीवीपीएसटी के लिए, तो वो 214 नंबर लगी थी समथिंग। और जो ईडब्ल्यूएस की थी वो बहुत अनएक्सपेक्टेड थी, 187। किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इतनी कट ऑफ जाएगी। काफ़ी ज़्यादा हाई चली गई, मतलब काफ़ी लो गई डीवीपीएसटी के लिए, लेकिन जब फाइनल मेरिट बना तो काफ़ी ज़्यादा 209 नंबर। कितने नंबर इंक्रीज हुए? कम से कम 20 नंबर के लगभग 20-18 इतना नंबर बढ़ना बहुत बड़ी बात होती है ऐसी वैकेंसी में। उसमें पेपर भी ठीक था और नेगेटिव मार्किंग थी, और जनरल जो गर्ल्स थी उनका कट ऑफ गया था 212 नंबर, और जो ओबीसी गर्ल्स थी उनका 202 या 200 के समथिंग गया था कट ऑफ। एसटी के कट ऑफ तो काफ़ी कम था, एससी की भी कट ऑफ काफ़ी बढ़ी हुई थी, क्योंकि यूआर को बेस ही बना के कट ऑफ बढ़ती है। सबसे ज़्यादा यूआर की बढ़ती है, फिर उसके बाद सारे कैटेगरीज की बढ़ती है। तो अब ज़्यादा बात ना करते हुए इस बार हम बात करते हैं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है ना? बिल्कुल। तो इस बार बॉयज़ की कट ऑफ डीवीपीएसटी के लिए मेरे हिसाब से जिसकी 120 प्लस क्वेश्चन है वही सियोरिटी रखे। मतलब ज़्यादा कुछ नहीं बता रही हूँ मैं, क्योंकि इसका रीज़न ये भी है ना, क्योंकि यूपीएसआई से जो बच्चे छटे थे वो जो तैयारी कर रहे थे, साथ ही एग्ज़ाम भी काफ़ी हद तक आसान रहा था, क्योंकि वहाँ से एग्ज़ाम देकर के आने के बाद काफ़ी जितने ज़्यादातर बच्चों से यही सुनने को मिला कि पेपर आसान था या पेपर बहुत अच्छा गया है, क्योंकि 130 125 सुनना तो बहुत ही कॉमन है लोगों में। ऑफ कोर्स इस बार तो गर्ल्स का भी 130 132 130 इससे नीचे, मतलब जो पढ़ने जिसने यूपीएसआई की तैयारी लगातार कंटिन्यूसली की है, क्योंकि यूपीएसआई का एग्ज़ाम भी काफ़ी लंबा खिंचा था। रिजल्ट प्रोसेस भले जल्दी हुआ, 6 महीने के अंदर की फरवरी में एग्ज़ाम हुआ, फिर डीवीपीएस की हो गया, फिर अभी फाइनल रिजल्ट भी आ गया, अभी मेडिकल बाकी है, लेकिन प्रोसेस जो एग्ज़ाम से लेके सिलेक्शन होता है वो काफ़ी फास्ट हुआ है। तो फिर
यही सब रीज़न्स है कि जो कट ऑफ थोड़ा-सा बढ़ाएँगे इस बार, क्योंकि जो क्रीम बच्चे हैं जिनका किसी रीज़न से नहीं हुआ है, तो फिर वो तो यूपीपी का फॉर्म फिल ही किए थे, तो वो भी कॉम्पिटिशन में है ही, बिल्कुल और है, यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। काफ़ी प्रबल हाँ, दावेदारी तो है फिर उनकी। वो स्कोर तो अच्छा करेंगे ही। तो इस बार बॉयज़ की डीबीपीएसटी के लिए कट ऑफ 130 प्लस ही जाएगी मेरे हिसाब से, और सॉरी 120 120 की प्लस प्लस। जाएगी, हुँ, और ओबीसी की बस इससे 2-3 नंबर ही कम समझिए, इससे ज़्यादा नहीं। और एससी की 105, 106 इतनी जाएगी, और एसटी की मान लीजिए कि 95-96 इतनी जाएगी, और गर्ल्स का यूआर गर्ल्स का 111, 112 नंबर जिसके सही हैं, 111 से 119 तक, तो वही करेंगी। और अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, जब तक आ नहीं जाता, सिर्फ हम अनुमान या प्रेडिक्शन ही लगा सकते हैं। बिल्कुल। आपको हमारी बातें क्लियरली समझ नहीं आ रही होंगी, तो फिर हम आपको कॉपी पे करके दिखाएँगे कि कट ऑफ कितनी जाएगी। लास्ट वीडियो में एक जब वीडियो का लास्ट होगा हाँ, तो फ़ोटो हम हम शेयर कर देंगे, वीडियो फ़ोटो में एक फ़ोटो शेयर शेयर कर कर दे रहे हैं। देंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा कट ऑफ। बाकी डीबीपीएससी का मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। मेरा चित्रकूट में हुआ था डीबीपीएससी, चित्रकूट धाम में। तो वहाँ पे सबसे पहले आपको जाना होता है, एंट्री करना होता है, और फिर उसके बाद आपको लाइन में बैठा दिया जाता है, और फिर रोल नंबर के अकॉर्डिंग 5-10, 5-10 का ग्रुप बनाया जाता है। पहले बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है, फिर उसके बाद आपको बैठाया जाता है, फिर पहले आपका डॉक्यूमेंट चेक होता है, फिर उसके बाद फिंगर्स वगैरह लगते हैं, और फिर जब वो चीज़ें हो जाती हैं तो फिर आपका डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाता है। फिर वहाँ से 4-5 जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी पैनल होती है, तो फिर वो बैठे रहते हैं, फिर आपको कॉलिंग होगी, आपका नाम बुलाया जाएगा। तो सबसे पहले वहाँ पे भी आपको अपने डॉक्यूमेंट का सेट बनाना पड़ता है, 2 डॉक्यूमेंट का सेट बनाना पड़ता है। एक डॉक्यूमेंट का पूरा सेट वहाँ पे सबमिट हो जाता है, और एक आपके पास होता है, फिर एज़ वो अ प्रूफ। एज़ अ प्रूफ आपको, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी रखना चाहिए साथ में, ज़रूरत पड़ सकती है। और ये तो ज़रूर ही लेके जाना चाहिए, नहीं तो फिर अगर आप निकल चुके हो घर से तो फिर पॉसिबल नहीं होगा, तो फिर आपको नेक्स्ट, ऐसा नहीं है कि आपको हटा दिया जाएगा, फिर आपका नेक्स्ट डे शेड्यूल कर दिया जाएगा, तो दिक्कत होगी। इसलिए डॉक्यूमेंट्स कैरी करके लेके जाएँ, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, जैसे 10th-12th की मार्कशीट हो गया, और आय, निवास, और क्या बोलते हैं, जाति प्रमाण पत्र हो गया, जिसका ईडब्ल्यूएस है, वेरीफाइड होना चाहिए, उसी आधार कार्ड ईयर हो का गए। होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए साथ में। और तो फिर